हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जियोंग चैन को थैंक्स बोलती है क्योंकि आज वो ना होता तो जियोंग की जॉब चली जाती। चैन उसे बोलता है तुमने तो कहा था ना मैं तुमसे दूर रहूं। जियोंग चैन को टी भी देती है। चैन टेस्ट कर बोलता है वैसी ही है जैसी मुझे पसंद थी। इतने साल बाद भी तुम मेरा टेस्ट नहीं भूली, पर ये सब कर तुम मुझे सेड्यूस नहीं कर सकती। तुम्हें अपने वर्क पर फोकस करना चाहिए। जियोंग सोचती है ये क्या बकेट जा रहा है। वो जा रही थी पर डोर से टकराने वाली थी। चैन बोलता है अपना फेस संभाल कर रखो, इंटरव्यू में जरूरत है इसकी। बाद में चैन का फोटोशूट हो रहा था। फीमेल एम्प्लॉयज तो चैन को ही देख के जा रही थी कितना हैंडसम है ये। तभी जियोंग आती है और वो भी अपनी आंखें सेकने लग जाती है। ये इतना गुड लुकिंग कब से हो गया। जियोंग खुद को संभाल कर सोचती है चैन की ऑलरेडी वाइफ है जो प्रेग्नेंट है। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच सकती। मैं ओवर वर्क करूंगी ताकि चैन को भूल सकूं। तभी वो चैन को देख लेती है जो कपड़े चेंज कर रहा था। जियोंग तो चैन की बॉडी देखती ही रह जाती है। चैन बोलता है क्या देख रही हो तुम, और जियोंग के क्लोज आने लगता है। जियोंग गिरने वाली थी। चैन उसे बचाने के चक्कर में जियोंग उसके ऊपर ही गिर जाती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी चैन की कजन खुअर आती है। खुअर को देखकर जियोंग बोलती है तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, इवन ये तो मेरे टाइप का भी नहीं है। चैन शॉक्ड हो जाता है। अभी तो मेरी बॉडी ऐसे देख रही थी जैसे पहले देखी नहीं हो। जियोंग जा रही थी। चैन जियोंग को जलाने के लिए खुअर से बोलता है मैं अपनी केयर करनी चाहिए। तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि तुम मुझे मिस कर रही थी ना। जियोंग को जेलसी हो रही होती है। लंच टाइम में जियोंग फ्रेंड के साथ आती है जो चैन ने भी देख लिया था। फ्रेंड और जियोंग कुछ ज्यादा ही क्लोज थे। ये देखकर चैन तो जल भुन जाता है और खुअर को बोलता है मुझे खाना खिलाओ। खुअर चैन को खिला रही होती है। ये जियोंग भी देख लेती है और फ्रेंड को बोलती है मुझे भी खिलाओ। ये दोनों आमने सामने जेलसी गेम खेल रहे थे। जियोंग फ्रेंड से पूछती है तुमने लास्ट टाइम कौन सी मूवी के लिए इनवाइट किया था। फ्रेंड बोलता है तुम वो मूवी देखना चाहती हो तो चलो वर्क के बाद चलेंगे। ये सुनकर चैन का जेलसी के मारे बुरा हाल हो जाता है। चैन जियोंग को बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी हेल्प करो। जियोंग बोलती है लंच के बाद करूंगी, पर चैन तो जियोंग को ले जाता है फोटो शूट के लिए। चैन सोचता है ये तो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। फोटोग्राफर बोलता है आप दोनों क्लोज आ जाओ। जियोंग चैन के क्लोज आती है पर गिरने वाली थी। चैन उसे बचा लेता है और फोटोग्राफर को अच्छा सा पोज भी मिल गया था। फोटोशूट के बाद एक एम्प्लॉय आकर बोलती है टीम डिनर पर आप चलोगे ना। जियोंग का मूड नहीं था बट वो एम्प्लॉय चैन को भी इनवाइट करती है तो जियोंग बोलती है ये बिजी होगा मैं ही चलती हूँ। डिनर पर जियोंग पिए जा रही होती है और बोलती है चैन को लगता उसकी वाइफ है तो मैं क्या मरी जा रही हूँ। चैन के पीछे जियोंग अभी भी बहुत ज्यादा जेलस थी। वो जा रही होती है। तभी चैन की कजन खुद से मिलती है जो किसी और आदमी के साथ थी। जियोंग पूछती है ये कौन है। खुर बोलती है सॉरी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, बट ये मेरे हस्बैंड हैं। जियोंग समझ जाती है। चैन को भी गुस्सा आ रहा था। अभी वो दूसरे आदमी के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होगी। जियोंग के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बाद में चैन को फिर से जियोंग की फिक्र होने लग जाती है। तभी जियोंग का कॉल आता है। जियोंग बोलती है तुम लेट क्यों आए हो, मैं वेट कर रही थी। जियोंग बहुत ज्यादा चैन के क्लोज थी। घर पर आकर जियोंग बोलती है तुम्हें पता है स्कूल की फीस कितनी एक्सपेंसिव है और घर भी। चैन सोचता है ये तो ऐसे बात कर रही है जैसे ये एक बच्चे की माँ है। जियोंग बोलती है तुम हैंडसम हो, उससे शादी कर लो, और इसके बाद उसके ऊपर चढ़ जाती है तुम शाओ के जैसे दिखते हो। चैन जियोंग को किस करने वाला था पर तभी जियोंग सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियोंग सोचती है ये कितना कंफर्टेबल बेड है, पर बाद में वो देखती है वो चैन के ऊपर सो रही है। चैन पूछता है कल रात के बारे में तुम्हें कुछ याद भी है या नहीं। जियोंग चैन को पैसे देके भाग जाती है। चैन को रिंग मिलती है। ये वही रिंग थी जो उसने जियोंग को दी थी। नेक्स्ट सीन में चैन ऑफिस में था। तभी शाओ आकर बोलती है क्या आपने मेरी मोम को देखा है क्या। वो ओवरवर्क करती है और बोलती है मोम जिसे लाइक करती है ना आप वैसे ही दिखते हो, आप मेरी मोम से शादी कर लो, वो परफेक्ट वाइफ बनेगी। मेरी मोम ने मुझे कहा था मेरे डैडी इस दुनिया में नहीं है। चैन बोलता है पर मैं किसी और लड़की को लाइक करता हूँ। असिस्टेंट बोलता है बॉस ये बच्ची तो आपके जैसी दिखती है, कहीं आपकी डॉटर तो नहीं है। चैन असिस्टेंट को घूरने लग जाता है। वो बेचारा तो चुप हो जाता है। चैन की मोम फिर से जियोंग को ब्लैंक चेक ऑफर करती है मेरे बेटे को छोड़ दो। जियोंग को चेक लेने से मना कर देती है। मोम जियोंग को चाटा मारने वाली थी पर जियोंग अब पहली जैसी बिचारी वाली लड़की नहीं थी, इसलिए बोलती है मुझे आपके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
चैन को जियोंग और शाओ की फोटो मिल जाती है। सहानी बोलती है, देखा जियोंग तुम्हें डिजर्व नहीं करती, उसका तो अफेयर भी है। चैन बोलता, तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी जियोंग को एक्सपेक्ट करूंगा क्या? सभी जियोंग और शाओ के पीछे पड़ जाते हैं। चैन आकर बोलती है, ये मेरी बेटी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? शाओ बोलती है, आप तो वही हो ना जिसे मेरी मॉम प्यार करती है। चैन बोलता है, आपकी एज क्या है? जियोंग शाओ को रोक कर बोलती है, 3 साल। जियोंग जा रही थी, तभी चैन उसे रोक कर बोलता है, तुमने बच्ची को क्यों कहा? मैं मर चुका हूँ। तभी कोई जियोंग पर अटैक करने वाला था, पर चैन बीच में आ गया था। जियोंग रोने लगती है, ये सब मेरी गलती है, तुम ठीक हो जाओ, हम दोबारा नई स्टार्टिंग करेंगे। चैन ये सुनकर बोलता है, सच में? और जियोंग को किस कर लेता है। जियोंग सोचती है, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर बोलता है, ये एनेस्थीसिया यानी बेहोशी के साइड इफेक्ट है। चैन से मिलने के लिए शाओ आती है, डैडी आप ठीक हो गए? चैन बहुत ज्यादा खुश होता है। शाओ उसे अपनी मॉम की डायरी देती है, ये मॉम है। डायरी में लिखा था, प्रेगनेंसी के टाइम जियोंग ने कितना ज्यादा सफर किया था। चैन को याद आता है, जियोंग ने ड्रिंक होकर बोला था, उसके लिए शाओ को अकेला बड़ा करना कितना मुश्किल रहा था। चैन तो रोने ही लग जाता है, तभी किसी का कॉल आता है। चैन की मॉम अपने प्लांट को एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है, सनलाइट आने पर तुम जल्दी से बड़े हो जाना। तभी जियोंग आती है, वो बोलती है, मैंने वार्निंग दी थी ना आपको। मॉम बोलती है, अच्छा मैंने भी तुम्हें चांस दिया था। जियोंग बोलती है, मैं पहले जैसी नहीं हूँ जो चुपचाप सब देखूंगी। इवन जियोंग तो मॉम के प्यारे प्लांट को भी फेंक देती है। मॉम जियोंग को चाट मारने वाली थी, तभी चैन आ जाता है, आप जियोंग को हर्ट नहीं कर सकती। एक्चुअली में चैन को पता चल गया था, 6 साल पहले उसकी मॉम ने उसका एक्सीडेंट करवाया था। मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। इवन चैन जियोंग का सामान भी अपने घर में शिफ्ट करा देता है। जियोंग बोलती है, मैं और शाओ यहाँ नहीं रहेंगे। चैन बोलता है, शाओ मेरी बेटी भी है। जियोंग बहाना कर कर जा रही होती है। चैन उसे उठाकर घर ले आता है। तुमने मुझे एक बार भी शाओ के बारे में नहीं बताया, कितनी सेल्फिश हो गई हो। शाओ ने 5 साल तक अपने डैड को नहीं देखा, पर अब नहीं, वो मेरे साथ ही रहेगी। जियोंग बोलती है, नहीं वो मेरे साथ रहेगी। चैन बोलता है, मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है। वो उसे वही रिंग देता है, हमने ऑलरेडी 6 साल वेस्ट कर दिए हैं, अब नहीं करते, मैं लाइफ टाइम तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जियोंग उसे किस कर चैन के प्रपोजल का जवाब देती है, और फिर क्या दोनों रुकते ही नहीं है, दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। मॉर्निंग में जियोंग सो रही थी। चैन बोलता है, ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम आ जाओ। पर जियोंग मॉर्निंग में क्यूट लग रही थी। चैन अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता था और बेड पर आके किस करने लग जाता है। ये दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे। शाओ बोलती है, डैडी आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। चैन मौका देकर फिर से जियोंग को किस करता है, पर क्यूट शाओ वहाँ टपक जाती है। ये दोनों डरी गए थे। जियोंग देखती है टेबल के नीचे कुछ गिर गया है। चैन आके उसकी हेल्प करता है और फिर से उसे किस कर देता है। शाओ बोलती है, मैंने कुछ नहीं देखा। चैन शाओ को स्टोरी सुना रहा था। शाओ सो जाती है। चैन जियोंग को किस करने वाला था, पर शाओ तो अपने डैडी को चिपका कर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियोंग वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है। शाओ पूछती है, मॉम कब आएगी? तभी चैन की मॉम का कॉल आता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, लास्ट चांस दे दो। पर एक्चुअली में ये सब मॉम का नाटक था। शाओ बोलती है, ग्रैंडमा अपसेट है, तो चैन भी मान जाता है। उसकी मॉम बोलती है, जो कर सकती थी वो कर दिया, अब तुम हैंडल कर लेना। चैन आता है, पर वहाँ पर सहानी होती है। वो बोलती है, आज हमारी शादी है और मैंने शादी की ड्रेस भी तैयार कर ली है। चैन बोलता, ड्रामा बंद करो। सहानी चैन पर स्प्रे करने वाली थी। चैन बोलता, ये ओल्ड फैशन हो गया है। तभी जियोंग आती है तो सहानी चैन को बेड पर गिराकर रोमांटिक मूवमेंट बना देती है। जियोंग बोलती है, मैं वेडिंग ड्रेस में हूँ और तुम किसी और के साथ। सहानी बोलती है, अब क्या फायदा, जो होना था वो तो हो चुका है। चैन एक्सप्लेन करने लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट करो मुझ पर। जियोंग बोलती है, ट्रस्ट तो है, और सहानी को चाटा मारती है, मैंने कितनी इविल मूवी देखी, पर तुम तो नंबर 1 हो। सहानी बोलती है, चैन की मॉम तुम्हें कभी भी अपनी डॉटर इन लॉ नहीं बनने देगी। जियोंग वो स्प्रे सहानी पर ही कर देती है। इवन जियोंग के नेकलेस में कैमरा भी था और बोलती है, लास्ट टाइम छोड़ रही हूँ, मेरे चैन से दूर रहना। शाओ अकेली जा रही थी, तभी कोई उसे पकड़ लेता है। वो चैन की मम्मी होती है। जियोंग को शाओ का हेयर बैंड मिल जाता है। शाओ रो रही होती है, मुझे मम्मा के पास जाना है, आप विच हो, मुझे घर जाने दो। चैन की मॉम बोलती है, आज तुम्हें एक नई मम्मी मिलेगी, डोंट वरी बेटा। शाओ और भी रोने लग जाती है। चैन की मॉम पूछती है, रो क्यों रही हो, बताओ क्या चाहिए। शाओ बोलती है, मुझे भूख लग रही है। चैन की मॉम खाना लाती है, मुझे इतना बनाना नहीं आता, पर खा लो। शाओ बोलती है, मुझे चॉपस्टिक यूज करना नहीं आता, तो चैन की मॉम उसे अपने हाथों से खिलाती है। शाओ बोलती है, ये तो टेस्टी है, इवन आप तो प्रिंसेस की तरह लगती हो। ये सब सुनकर चैन की मॉम का दिल तो पिघल जाता है। जियोंग और चैन वहाँ आते हैं। शाओ अपनी ग्रैंडमा का मेकअप कर रही थी। चैन बोलता, अब तो हमारे पास टाइम ही टाइम होगा रोमांस के लिए। जियोंग और चैन वेडिंग कर लेते हैं और किस भी।
क्यूट शाओ अपने मॉम डैड के लिए बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे डैड मिल गए थे। जियोंग एक टीवी शो करती है जिसमें वो बोल रही होती है, अगर कोई आदमी आपको अटेंशन ना दे तो उसे रिप्लेस कर दो क्योंकि दुनिया में आदमियों की कमी नहीं है। ये शो चैन भी देख रहा था और उसे गुस्सा आता है ये सब क्या है, पर वो बेचारा मूव नहीं कर पाता क्योंकि शाओ उसके नेल्स पर नेल पेंट लगा रही होती है। चैन को गुस्सा आता है, वो जियोंग को किस करने वाला था पर शाओ ही अपने मॉम डैड को किस कर देती है और यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।